चलिए बच्चे आगे देखते हैं हम। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है कि इसको कंडक्ट कौन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है ये इंडस्ट्रीज ओन्ड होगी किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सन के थ्रू। फॉर एग्जांपल के लिए आपका टिस्को है, रिलायंस है, ये प्राइवेट सेक्टर में आती है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का मीन्स है वो मैनेज होगी आपकी गवर्नमेंट ओन्ड, यानी कि गवर्नमेंट उस इंडस्ट्रीज को रन करेंगे। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और आपका भिलई स्टील प्लांट, ये आपकी गवर्नमेंट के अंडर आती है, इसलिए पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज बोली जाती है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज जहाँ पे हम हमारी पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके उस इंडस्ट्रीज को चलाती है, उसको हम जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए गुजरात एल्कलीज एंड द केमिकल लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक एंड द ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये आपकी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव का मतलब ही होता है कि यह आपकी ग्रुप के द्वारा मैनेज होगी। यहाँ पे जो मेंबर होंगे, जो प्रोड्यूसर होगा, जो रॉ मटेरियल ऑब्टेन कराता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हैंडलूम, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी प्रोडक्ट, अमूल इसका बेस्ट एग्जांपल है जो आपका गुजरात में आपका रन हो रहा है फार्मर के थ्रू, और आपके जो भी कंडक्ट कर रहे हैं उनको इक्वली आपका यहाँ पे जिसका जितना कंट्रीब्यूशन होता है उतना प्रॉफिट होता है। तो ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी आप में आता है। दिल्ली की मदर डेयरी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आती है। अब यहाँ पे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल को देखिए हम आगे जाके हम एमएनसी के नाम से इसको पढ़ेंगे। एमएनसी का मतलब होता है जो आपकी एक नेशन से बहुत सारे नेशन में वर्क करती है, यानी उसका जो प्लांट होते हैं वो अनदर कंट्रीज में भी होते हैं, वो फॉरेनर इन्वेस्टर होती है और वो कोलैबोरेट करती है दूसरे कंपनी के साथ में। यहाँ पे जो मेंबर होते हैं उसके 2 या 2 से अधिक कंट्री में, इसमें मारुति सुजुकी, कोका कोला कंपनी आपकी, ये आपकी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में आती है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोकेशन, यानी कि इंडस्ट्रीज को हम लोकेट करेंगे तो उसकी लोकेशन यहाँ पे हम किस तरीके से चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमने लोकेशन देखना है तो जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो अपना प्रॉफिट बचाने के लिए सब चीज़ को चीप रेट में पॉसिबल कराती है, तो उसकी जो लोकेशन है वो वहाँ पे ही सिलेक्ट करती है जहाँ पे उसको उसका रॉ मटेरियल और भी अनदर गुड जो उसको प्रोसेसिंग में नीड है वो सब उसको वहीं पे ही अवेलेबल हो जाए एट अ चीप कॉस्ट। तो यहाँ पे जो लोकेशन है वो एक बेस्ट फैक्टर है। लोकेशन में वो सबसे पहले तो लार्ज एरिया जो लैंड है जहाँ पे वो अपना प्लांट या इंडस्ट्रीज सेटअप करेगी, वहाँ पे रॉ मटेरियल उसको चीपली प्रोवाइड हो जाए। चीप वाटर पावर यानी हाइड्रल पावर जहाँ पे होगा वो आइडियल प्लेस होगा। यहाँ पे स्किल्ड लेबर एट अ चीप रेट, और यहाँ पे एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रीजनेबल रेट, जिससे कि वो मार्केट के साथ में टचअप में रहे और अपने फिनिशिंग प्रोडक्ट को सही टाइम पे सही प्लेसेस पे अवेलेबल कराए। मार्केट आपका जहाँ पे नियर बाय मार्केट हो जिससे कि क्विकली उसका जो मैन्युफैक्चरिंग गुड है वो सेल आउट हो जाए। यहाँ पे हम कुछ इंडस्ट्रीज देखते हैं, जैसे पेपर है, उसको लार्ज क्वांटिटी में वाटर चाहिए, तो वाटर अवेलेबिलिटी यानी कि नियर अ लेक उनका भी लोकेशन हो सकता है। यहाँ पे कैपिटल जो कि एक बहुत नेसेसरी है किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए, तो अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं जो उनके फेवर में है कि नहीं है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड होती है एक इंडस्ट्रीज की लोकेशन। यहाँ पे हम इंडस्ट्री सिस्टम देखेंगे। इंडस्ट्रीज जो सिस्टम है आपका, इस सिस्टम में अगर देखा जाए तो जो फंक्शनिंग होती है आपकी इंडस्ट्रीज की वो इस सिस्टम पे ही डिपेंड होती है। इंडस्ट्री सिस्टम में हम 3 चीज़ों को देखेंगे। इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग जो एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू आप रॉ मटेरियल को फिनिशिंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे, और जो फिनिशिंग प्रोडक्ट है उसको हम आउटपुट बोलते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को आउटपुट बोलते हैं। इनपुट में रॉ मटेरियल होगा आपका, पावर होगी, लेबर कॉस्ट होगा, मशीनरी होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये आपकी जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो कॉस्ट आपकी जो आप लगाओगे एक प्रोडक्ट को बनाने में। प्रोसेसिंग का मतलब जो मेथड या एक्टिविटीज़ जो आप डन करोगे या टेक्नोलॉजी जो आप अडेप्ट करोगे उस प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल को फिनिशिंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए।
उसको हम प्रोसेस में डालेंगे। आउटपुट में वो फाइनल प्रोडक्ट जो आपके पास में आ जाएगा, जिसके थ्रू आप इनकम अर्न करोगे उसको सेल करने के बाद। तो ये आपके इंडस्ट्रीज सिस्टम है। यहाँ पे आपका देखा जाए तो जो कॉटन टेक्सटाइल मिल है, यहाँ पे जो आपका फॉर एग्जांपल के लिए बता दिया कि यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल है, तो उसका जो रॉ मटेरियल होगा कॉटन होगा, और यहाँ पे जो सेटिंग जो आपकी कॉस्ट है फैक्ट्री की, यहाँ पे जो वेजेस वो लेबर को प्रोवाइड कराएंगे या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा। प्रोसेसिंग में जो आपका इन्वॉल्व होगा यानी कि गिनिंग, स्पिनिंग। गिनिंग का मतलब होता है आपका जो कॉटन है उसको सीड से अलग करना। स्पिनिंग का मतलब होता है कि कॉटन को, फाइबर को थ्रेड में कन्वर्ट करना। वीविंग का मतलब होता है उसको क्लॉथ में कन्वर्ट करना। डाई ये केमिकल इंडस्ट्री से, जिसमें हम अलग अलग कपड़े को अलग अलग कलर में डाई कर सकते हैं। एंड प्रिंटिंग, कोई डिज़ाइन जो आप उसके ऊपर डालना चाहो। द आउटपुट इज़ द क्लॉथ गारमेंट यू वेयर। वो आपका जो गारमेंट होगा वो आपके लिए आउटपुट होगा।